बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो भी कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। 3 वीडियो के माध्यम से 150 प्रश्न को हल करा दिया गया है। शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे इस वीडियो में हल करा दिए जाएंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 151। काव्य जगत में व्याप्त प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का स्पष्ट विरोध तथा काव्य के मानवतावाद की प्रधानता किस काल की मुख्य विशेषता है। 2 चीज़ पूछा गया है, एक मानवतावाद की प्रधानता और काव्य जगत में व्याप्त प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध। ये दोनों विशेषताएं किस युग की हैं ये पूछा जा रहा है। ये दोनों विशेषताएं आपके प्रगतिवादी युग की हैं, अतः विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। प्रश्न संख्या 152 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है। छायावादोत्तर को ही हम प्रसादवादोत्तर भी कहते हैं, उसी को हम शुक्लोत्तर भी कहते हैं और उसी को हम प्रगतिवाद के नाम से भी जानते हैं। तो छायावादोत्तर के कवि कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से छायावादोत्तर युग के जो कवि हैं वो अज्ञे जी, ये छायावादोत्तर युग में थे और ये प्रयोगवाद के जनक भी हैं। नई कविता का शुभारंभ हुआ है सन 1954 ईस्वी से, सन 1940 ईस्वी से, सन 1950 ईस्वी से, सन 1947 ईस्वी से। जी, नई कविता का शुभारंभ हुआ जब प्रयोगवाद का अंत हुआ। प्रयोगवाद काल का अंत 1953 में ईस्वी में हुआ, तो 1954 ईस्वी से नई कविता का शुभारंभ हुआ। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 154। नई कविता की आधारभूत विशेषता है आध्यात्मिक छाया दर्शन, श्रृंगार की प्रधानता, किसी भी दर्शन से बधी हुई नहीं है और लाक्षणिकता। तो जो आदिकालीन कविता थी उसकी आधारभूत जो विशेषता थी वह विशेषता थी कि यह किसी भी दर्शन से बधी हुई नहीं थी, यह सभी दर्शनों से मुक्त था, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। 155। किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है, उसी प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है। तो अभी आपको बताया गया है कि नई कविता जो है किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं थी, अतः दूसरा विकल्प इसमें सही है। 156। कनुप्रिया किस युग से संबंधित रचना है। कनुप्रिया रचना जो कि धर्मवीर भारती की है, पूछा जा रहा है किस युग से संबंधित रचना है। तो कनुप्रिया ये प्रगतिवाद जिसे हम छायावादोत्तर युग कहते हैं उससे संबंधित है। आपका चौथा विकल्प इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 157। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को माना जाता है और प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न संख्या 158। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। जी, अज्ञे जी। ये अगर इन चारों में से पूछा जाता है तो अज्ञे जी प्रयोगवाद के हैं, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं और कुछ अंश कविताएं इनकी प्रगतिवादी में भी हैं। प्रयोगवाद काव्य के क्षेत्र में चिरकाल तक रहा, शीघ्र ही समाप्ति की ओर चला गया, बहुत प्रसिद्ध हुआ, अधिक सफल नहीं हुआ। ये प्रयोगवाद काव्य के क्षेत्र में ये अधिक सफल नहीं हुआ, घ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रयोगवाद का जो अस्तित्व था वह उनके काल में लिखा गया तार सप्तक से था और इसलिए उस काल में काव्य बहुत अधिक सफल नहीं हो सका। 160। घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवाद, अति बौद्धिकता तथा सभी पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध पूर्ण विद्रोह किस काव्यधारा की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवाद, अति बौद्धिकता तथा सभी पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध पूर्ण विद्रोह किस काव्य धारा की विशेषता है। तो जी, यह आपके प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है, इसमें आपके गा वाला ऑप्शन सही होगा। 161। सभी कालों के कवियों ने किया है। पूछा गया प्रयोग जो है सभी कालों के कवियों ने किया है।
किसी एक काल में किसी विशेष दशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में किसका है? जी ये अज्ञेय जी का है, और अज्ञेय जी जो कि प्रयोगवाद के जनक हैं, प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के भी प्रवर्तक हैं। 160 निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी और अज्ञेय। अभी हमने बताया कि प्रयोगवादी के जनक जो हैं अज्ञेय जी हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 163, अज्ञेय ने तार सप्तक को प्रकाशन किया। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, पहला तार सप्तक इन्होंने जो प्रकाशित किया था ये सन 1943 ईस्वी में। कुल मिलाकर 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, और पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। तार सप्तक के संपादक हैं जी, तार सप्तक के संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। गा वाला विकल्प इसमें सही होगा। तार सप्तक से संबंधित है, पूछा गया है कि कौन से इन चारों कवियों में से तार सप्तक से संबंधित है? जी रामविलास शर्मा, ये प्रथम तार सप्तक से संबंधित है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। 167 निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? जायसी, बिहारी लाल, कुतुबुन और मंझन। जिसमें बिहारी लाल ये आपके रीतिकालीन कवि हैं, और ये तीनों लोग आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के। अतः इसमें आपका विकल्प दूसरा सही होगा। ये काफ़ी बड़ा है, इसे आप देख कर ही लिख लीजिएगा। 169 विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका जो है तुलसीदास द्वारा लिखित ब्रज भाषा की कृति है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन सही है। 170 कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी महाराज हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उनके बाल दशा का। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। घा वाला विकल्प इसमें सही है। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है ये पूछा गया है। नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास, लालदास। जी लालदास इसमें कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है, राम भक्ति के हैं। बाकी इनमें तीनों कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। 172 निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? पूछा गया, पुनः वही प्रश्न। सूरदास, नाभादास, कृष्णदास, नंददास। जी इन चारों में जो नाभादास हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। सूरदास, कृष्णदास, नंददास ये तीनों लोग कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। 173 निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? परमाल रासो, विद्यापति, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव। जी इसमें विद्यापति पदावली ये वीर गाथात्मक नहीं है। बाकी परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो आदिकाल की रचनाएं हैं जो वीर गाथात्मक हैं। 174 निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिकाल का काव्य है? श्री रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, सभी लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित अवधि में, जिसमें प्रभु श्री राम के स्वरूप का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। और साकेत ये द्विवेदी युग का है, कामायनी छायावाद युग का है, बीसल देव आदिकाल का है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 175 निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? रघुराज सिंह, बिहारी लाल, भूषण, कृष्णदास। ये चौथा विकल्प इसमें सही होगा। कृष्णदास जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 176 निम्नलिखित में से भक्तिकाल का महाकाव्य है? साकेत
कामायनी, श्री रामचरित, अभी यही प्रश्न एक बार पुनः आया हुआ था, श्री रामचरितमानस ही है। 177 निम्नलिखित में से रीति काल का काव्य है, पूछा गया कौन सा काव्य रीति काल का है। तो पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। रामचंद्रिका ये केशव दास द्वारा लिखा हुआ रीतिकालीन ग्रंथ है, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, कामायनी छायावाद का, विनय पत्रिका भक्ति काल का, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। 178 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है। जी इसमें ठाकुर देव ये रीति मुक्त काव्यधारा के हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। 179 मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। जी मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना महादेव वर्मा की रचना है। धूप के धान, चाँद का मुंह टेढ़ा है, सांध्य गीत, पल्लव। जी सांध्य गीत रचना ये महादेव वर्मा जी की कृति है। और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है, चाँद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 181 शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई है। तो यह विशेषता मानी गई है प्रगतिवाद काल की। आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है। 182 नई कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। जी इसमें नरेंद्र शर्मा जो है नई कविता के कवि हैं, पहला विकल्प ही सही है। प्रश्न संख्या 183 ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है, कबीरदास, मलूकदास, नंददास, रैदास। जी नंददास इसमें ज्ञानाश्रयी, ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, बाकी तीनों इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 184 अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। जी अमीर खुसरो ये आपके आदिकाल के कवि हैं, पहला ऑप्शन सही है। 185 रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया या रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस काल को रीतिकाल कहा है, उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। ये देख लीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह है। 186 रीतकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान, द्विजदेव और विद्यापति। जी द्विजदेव को रीतकालीन कवि माना जाता है, आपका गा वाला ऑप्शन सही है। 187 हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अतः इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 188 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है। जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल नाम उस काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न 189 दूसरा तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, दूसरा तार सप्तक 1951 में संपादित हुआ था। 190 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, द्विवेदी युग का है, इसे लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक 191 राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। इन चार कवियों में से ये बताना है कौन से कवि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुज दास और नाभादास। इसमें चतुर्भुज दास जो हैं ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प गा वाला सही होगा। बाकी तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। 192 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है सुमित्रानंदन पंत को। जी मिला हुआ है इनको, इनकी रचना चिदम्बरा पर। मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को इनकी रचना उर्वशी पर मिला हुआ है। महादेव वर्मा को इनकी रचना यामा पर मिला हुआ है। इनमें से यदि किसी को नहीं मिला है तो मैथिली शरण गुप्त जी को।
193 बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था किसका? रत्नाकर जी का, सूरदास जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, बिहारी जी का। जी बिहारी दास जी का जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। घा वाला विकल्प इसमें सही है। सूकर क्षेत्र स्थान संबंधित है, लिखा हुआ है ऑप्शन में, लिख लीजिएगा। 195 आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। जी आदिकाल का नाम किसने अपभ्रंश काल दिया है? जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 196 भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित हैं किस तार सप्तक में? अभी इसके पूर्व भी आया था कि दूसरा तार सप्तक जो कि 1951 में संपादित हुआ था, उसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी सम्मिलित हैं, अतः दूसरा तार सप्तक विकल्प सही है। 197 हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है। 198 तार सप्तक के संपादक हैं, कई बार ये पूछा गया। तार सप्तक के संपादन जो है अज्ञेय जी हैं, जो कि प्रयोगवाद के जनक हैं, और प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना जाता है 1943 ईस्वी से, और पहला तार सप्तक का संपादन भी 1943 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद।